लार्वल होमस्टेड की हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ी, तो जैसा कि आप लोगों ने ubuntu के इंस्टॉलेशन में सीखा था, वो उसमें हम लोग को हर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है मैनुअली। PHP को इंस्टॉल करो, फिर ubuntu को इंस्टॉल करो, nginx को या फिर अपाचे को इंस्टॉल करो, गिट, नोड, रेडिस, मैनुअली एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ा। फिर PHP में एडमिन को इंस्टॉल करना पड़ा। वो सारी चीज़ें में इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बहुत टाइम टेकिंग है और वो सारी प्रोसेस सर्वर के लिए मेनली होती है। लोकल डेवलपमेंट के लिए हम लोग को उस तरह के कॉम्प्लेक्स सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए ईजी तरीका क्या है, तो ईजी तरीका है आप XAMPP इंस्टॉल कर लीजिए, वैम्प इंस्टॉल कर लीजिए और आपकी PHP एप्लीकेशन उसमें भी रन हो सकती है। लेकिन जब बात आती है थोड़ी से कि हमको रेडिस भी यूज़ करना है, तो हमको Node.js भी यूज़ करना है, तो हमको npm भी चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर, और हमको कंपोजर भी चाहिए, गिट भी चाहिए। तो XAMPP और वैम्प सोल्यूशन नहीं है लोकली भी। तो फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन है, या तो हम ubuntu में जिस तरह से सब कुछ इंस्टॉल किए थे वैसे इंस्टॉल करें, या फिर एक और तरीका है, हम लोग लार्वल होमस्टेड का यूज़ करेंगे। अब लार्वल होमस्टेड क्या है, ये वेग्रेंट का एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स को आप ऐसा समझिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन सिर्फ टर्मिनल, मतलब कोई यूआई नहीं। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सारे सॉफ्टवेयर जो भी आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए इंस्टॉल है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर्स, ubuntu, गिट, PHP के मल्टीपल वर्जन, nginx, MySQL, और भी जो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ नहीं करते हैं, कंपोजर, नोड। अब ये आप सब के सब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, ये आप इंस्टॉल कर रहे हैं एक इमेज में। और जब भी आपका काम हो जाए आप उस इमेज को डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो भी आप उस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, अगर आप इस टूल को विंडोज़ में इंस्टॉल करना है तो विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए आपको बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना पड़ेगा। कई सिस्टम में ऑलरेडी इनेबल रहता है, अगर नहीं है तो आप बायोस में जाके भी चेक कर सकते हैं कैसे करते हैं, और उसमें जाके भी उसको इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इंस्टॉलेशन की ये जो प्रोसेस है उसको मैक ओएस में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो को, विजुअल स्टूडियो कोड को। तो गूगल जाके सर्च कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड। क्लिक स्टेबल वर्जन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, अलाउ कर देते हैं और ये डाउनलोड हो रहा है। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमको इंस्टॉल करना है वो है वेग्रेंट। तो हम लार्वल होमस्टेड के डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पे देख लीजिए, हमको जो टूल इंस्टॉल करना है वो है वेग्रेंट। इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, डाउनलोड वेग्रेंट फॉर मैक ओएस डाउनलोड। आप विंडो के लिए भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइनक्स के लिए भी है, यहाँ पे विंडोज़ के लिए भी है। तो वेग्रेंट के डाउनलोड होने के बाद कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू, पासवर्ड, कंटिन्यू। तो नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स 6। डाउनलोड फॉर हो विंडो होस्ट, OS X होस्ट, तो हम लोग OS X के लिए इंस्टॉल करेंगे। विंडोज़ के लिए भी आप इंस्टॉल करने का है तो यहाँ पे जाके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कीजिए, 32 बिट है या 64 बिट का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन करने के टाइम मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी से एक एरर आया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ओरेकल को ब्लॉक कर रहा है ये। तो यहाँ पे मेरे को इसको अलाउ करना पड़ेगा, और अलाउ करने के बाद अब मैं इसको फिर से इंस्टॉल करता हूँ। कंटिन्यू, 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 पासवर्ड टाइप करके इंस्टॉल।
तो अब वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट चीज़ इंस्टॉल करनी है वो है गिट। तो चलो वो भी कर लेते हैं। गिट डाउनलोड गिट फॉर मैक, आपको वहाँ पे विंडोज़ के लिए ऑप्शन आएगा। तो गिट इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जाते हैं लार्वल के डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड जो हमको रन करना है वेग्रेंट बॉक्स, और फिर हम लोग को ये लार्वल होमस्टेड के बॉक्स को ऐड करना है। तो इसको यहाँ पे जाके बॉक्स को ऐड कर देते हैं। तो बॉक्स को इंस्टॉल करने की प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है। तो आप आराम से जाइए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, या खाना खा के आ जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है, तो ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करते हैं, करते हैं इंटर। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, जैसे आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उस तरह से उतना टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे मेरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, तो ये जल्दी हो रहा है। तो ठीक, इसको इंस्टॉल होने देते हैं अब। तो वेग्रेंट बॉक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं वेग्रेंट बॉक्स लिस्ट कमांड को रन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लार्वल होमस्टेड वर्चुअल बॉक्स 10 दिखा रहा है, इंस्टॉल हो चुका है। वेग्रेंट अगर आप टाइप करें वेग्रेंट -v, तो हम लोग वेग्रेंट का वर्जन 2.29 यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको वेग्रेंट के और कमांड चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं वेग्रेंट, ठीक है, और हिट इंटर कीजिए। तो यहाँ पे वेग्रेंट के सारे कमांड्स हैं, वेग्रेंट बॉक्स, वेग्रेंट इनिट, अभी हम लोग को इनिट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेग्रेंट SSH करेंगे हम मशीन के अंदर SSH करके लॉगिन करने के लिए। वेग्रेंट रीलोड प्रोविजंस, तो जब भी उन कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लार्वल डॉक्यूमेंटेशन में फिर से जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके, हम लोगों ने गिट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे होमस्टेड का गिट रिपोजिटरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको बस कॉपी कर दीजिए। कॉपी करके अभी मैं हूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर आप देखोगे तो यूज़र एप्पल के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाके इसको Ctrl+V करके गिट क्लोन इंटर, तो होमस्टेड डायरेक्टरी क्लोन हो चुकी है। अब उसके अंदर जाते हैं CD होमस्टेड, और फिर इस होमस्टेड डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको रन करना है गिट चेकआउट रिलीज वर्जन। सो लेटेस्ट रिलीज वर्जन जो उसका है उस पर हमको चेकआउट करना है एज पर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो हम हमारी ब्रांच जो है रिलीज ब्रांच हो चुकी है, गिट ब्रांच करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप मैक या लिनक्स में है तो बैश कमांड का यूज़ करके इनिट एसएच करना है, और अगर आप विंडो में है तो इनिट बैट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कमांड को रन करते हैं। होमस्टेड डायरेक्टरी के अंदर आपको इस कमांड को रन करना है ना। तो मैं होमस्टेड के अंदर हूँ, कमांड V, हिट इंटर। होमस्टेड इनिशियलाइज हो गया है। तो हम लोगों ने हमारा टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर दिया है, विजुअल स्टूडियो कोड। सो मैं कोड टाइप करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम होमस्टेड डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब अगर मैं टाइप करूँ कोड, तो बैश कोड कमांड नॉट फाउंड। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को कमांड लाइन से ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन वो कमांड नॉट फाउंड है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे जाके व्यूज़ में कमांड पैटर्न में जाके क्लिक कीजिए, और यहाँ पे टाइप कीजिए शेल कमांड इंस्टॉल कोड कमांड इन अ पाथ। अब मैं इसको यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ,
हिट करता हूँ ओके। तो शेल कमांड कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल इन द पाथ हो गया है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और टर्मिनल को भी क्लोज कर देता हूँ। फिर से जाके टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे cd करके होमस्टेड के अंदर जाते हैं और अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं कोड। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड अब कमांड लाइन से भी ओपन हो रहा है। फाइल ओपन, यूजर्स के अंदर एप्पल होमस्टेड ओपन। अब इस वेलकम फाइल को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे homestead.yaml फाइल में क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप इस फाइल के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास प्रोवाइडर है, वर्चुअल बॉक्स, फिर ऑथराइज की है, SSH ID_RS पब्लिक की चाहिए इसको, और उसके बाद यहाँ पे ये प्राइवेट की डिटेल की इसके अंदर दी गई है। तो इस ये पब्लिक की तो हमारे पास है नहीं और ये प्राइवेट की भी हमारे पास है नहीं। तो की जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इस होमस्टेड फोल्डर से बाहर जाएंगे और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम लोग अपने एप्पल फोल्डर के अंदर आ गए, मतलब यूज़र एप्पल के अंदर आ गए। फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे SSH कीजन, ठीक है, और हिट इंटर कीजिए। इसके बाद आप की को जनरेट कीजिए, इंटर इंटर इंटर, और आपकी यहाँ पे की जनरेट हो गई है। तो SSH कीजन कमांड का यूज़ करके हम लोगों ने की जनरेट किया। अब अगर मैं करूँ ls-la तो आप देखेंगे यहाँ पे एक .ssh फोल्डर बन गया है, ठीक है। और फिर इसके अंदर करूँगा, जब cd करके .ssh करूँ और ls करूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है। तो इसी पब्लिक की का ये पाथ यहाँ पे ढूंढ रहा है। सेकेंड चीज़, अब हमको यहाँ पे चाहिए फोल्डर्स, ठीक है। तो अब फोल्डर्स क्या है, यहाँ पे आप देखिए मैप। तो आपके मैक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फोल्डर जो है, आपकी जो ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब होमस्टेड जो इंस्टॉल कर रहे हो, उसके एक फोल्डर के साथ सिंक होना चाहिए। अब हमको सिंक करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम होमस्टेड का जो बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमको सिर्फ एक टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है। हम वहाँ पे कोड को एडिट नहीं कर सकते, और टर्मिनल में कोड एडिट करना तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो कोड को एडिट करने के लिए जो भी कोड हम लोग इंस्टॉल करें वर्चुअल मशीन के अंदर, वेग्रेंट बॉक्स के अंदर, उस कोड को अगर हम उसके आउटसाइड में, मतलब हमारे मैक ओएस के अंदर अगर एक्सेस कर सकते हैं तो वो ज़्यादा इजी होगा। इसलिए यहाँ पे हम जो पाथ बताएंगे, हम इसको बोलेंगे वेब, या फिर आप www कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये टिल/ मतलब आपका करंट डायरेक्टरी, मतलब cd करके डॉट करके बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है आपका यूज़र तक, तो यहाँ तक का पाथ जो है वैसे टिल करके स्लैश के साथ, उसके बाद .ssh और rss.pub, सेम यहाँ पे भी वही टिल के पाथ के बाद वेब, और इसके बाद होमस्टेड बॉक्स के अंदर यूज़र वैग्रेंट है और यहाँ पे भी एक फोल्डर वेब है। तो लोकल का वेब फोल्डर और इसका वेब फोल्डर दोनों को यहाँ पे सिंक कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डोमेन बताएंगे। तो इस डोमेन को सेट करने के लिए हम यहाँ पे बोल देंगे डेमो, फिर चलो डेमो ही बोल देते हैं, डेमो, फिर वैग्रेंट के अंदर, वेब के अंदर यहाँ पे हम बनाएंगे एक डेमो प्रोजेक्ट, और फिर लार्वल की पब्लिक डायरेक्टरी को पॉइंट करेंगे। तो जैसे अगर आप लोगों ने जैम्प इंस्टॉल किया होगा या वैम्प इंस्टॉल किया होगा, तो आप पे एक htdocs फोल्डर होता है। तो समझ लीजिए कि आपका वेब जो है वो एक htdocs फोल्डर है, और इस वेब के अंदर फिर आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाओगे अपने प्रोजेक्ट्स के। लेकिन अब आपको बेनिफिट ये है यहाँ पे कि हर एक फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आप उसका खुद का एक डोमेन बना सकते हो लोकली, ठीक है। डेमो2 प्रोजेक्ट और उसका एक खुद का डोमेन जो आप पब्लिक से एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ मैं इसको डेमो2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल डोमेन बना सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे जाके सफारी में जाएं और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, एक और टैब ओपन कर लेते हैं, demo.test, हम लोग हर एक फोल्डर के लिए उसका खुद का डोमेन बना सकते हैं, demo1 और demo2, इस तरह से। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही फोल्डर बना रहा हूँ, तो इसको
ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डेटाबेस अभी इसके बारे में छोड़ देते हैं, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग इस वेब डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके टर्मिनल में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं। हम लोग एप्पल के अंदर ही है, तो यहाँ पे mkdir कर देते हैं वेब। तो वेब डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। अब जो आपकी ये वेब डायरेक्टरी है ये सिंक होगी वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो वेब डायरेक्टरी है उससे, होम वेग्रेंट वेब, और उसके बाद आप जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे डालना चाहते हो वो पाथ। नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर आप होमस्टेड को विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो यहाँ पे आपको ये पाथ दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसा टिल करके अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे लार्वल के डॉक्यूमेंटेशन में होमस्टेड में जाके आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपको, हाँ यहाँ रहा, आपको ऐसा फुल पाथ देना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। टिल सिर्फ ये ubuntu और मैक ओएस में ही काम करेगा। विंडोज सिस्टम में आपको इस तरह से फुल पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कॉपी करके दिखाया था हूँ, इस तरह से फुल पाथ देना पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट में आपका यहाँ पे ये यूज़र होगा यहाँ तक, ठीक है। और पाथ भी शायद इसी तरह से देने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे स्लैश, तभी जाके ये वर्क करेगा। और वर्चुअलाइजेशन करना ना भूलिएगा। तो हमको अभी इस तरह से रखना है, ठीक है। इसके बाद जब आपका ये सेटअप हो गया तो अब ये demo.txt को कैसे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और टर्मिनल में जाके एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और उसके अंदर मैं cd करता हूँ /etc के अंदर, और फिर यहाँ पे sudo vi hosts को ओपन करता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में आते हैं, और यहाँ पे हम डोमेन का सेट कर देते हैं। तो 127.0.0.1, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना डोमेन नाम डाल दीजिए। ऐसे ही अगर आपको demo2 सेट करना है तो सेम IP एड्रेस के साथ 127.0 लोकल IP एड्रेस के साथ .1, और फिर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेट कर दीजिए demo2। तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को नहीं करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब एस्केप की दबा के :WQ करके हम लोग वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, और CD करके वापस हम लोग होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। फिर यहाँ से CD करके होमस्टेड के अंदर चले जाते हैं। अब ये सेटअप होने के बाद हम लोग वापस होमस्टेड डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे आ गए हैं, है ना। तो अब ये सेटअप होने के बाद अब हमको क्या करना है, बस एक ही कमांड रन करना है, वेग्रेंट रीलोड प्रोविजंस। तो होमस्टेड डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे वेग्रेंट, ठीक है, रीलोड -, प्रोविजन। आप इस कमांड के लिए चेक कर सकते हैं वेग्रेंट टाइप करके। तो सबसे पहले आपको रन करना पड़ेगा वेग्रेंट अप। मैंने यहाँ पे वेग्रेंट रीलोड प्रोविजंस को यूज़ किया था, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स मशीन को अप करना पड़ता है। तो वेग्रेंट अप के बाद अब इसके बाद अगर हम लोग homestead.yaml फाइल में कोई चेंजेस करेंगे तो वेग्रेंट रीलोड प्रोविजन से वो काम करेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने वेग्रेंट अप टाइप किया, अब हम लोग यहाँ पे ये इसको डाउनलोड कर रहा था, कुछ बॉक्स की डिपेंडेंसी थी, मेटा डेटा, ये जो भी चीज़ें हैं डाउनलोड से रिलेटेड। उसके बाद हमारा बॉक्स अप हो चुका है। मतलब आप समझिए जिस तरह से आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं, उस तरह से बॉक्स भी बूटअप हो रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पे आप देखिए जो आपका ये पोर्ट 80 है, तो आपको पता है कि अपाचे या इंजन एक्स जो है वो पोर्ट 80 के अंदर चलते हैं। तो पोर्ट 80 जो है ये आपके वर्चुअल मशीन के अंदर का पोर्ट है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई UI नहीं है, तो कोई ब्राउज़र नहीं है। तो इसको मतलब गेस्ट मशीन जो हम लोगों ने इंस्टॉल की है और जहाँ पे कोई UI नहीं है, तो वो पोर्ट जो है वो फॉरवर्ड हुआ है पोर्ट 8000 में। इसी तरह से जो MySQL का पोर्ट है 3306 वो फॉरवर्ड हुआ है 33060 में। अब जब आप डेटाबेस से कनेक्शन करना चाहोगे
तो आपको जो पोर्ट देना पड़ेगा वो ये देना पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्ट फॉरवर्डिंग हुई है यहाँ पे। और वैसे ही जैसे यूआरएल पे आप एक्सेस करोगे तो पोर्ट 8000 लिखना पड़ेगा कॉलन करके, पर एक्चुअल में आप एक्सेस कर रहे हो पोर्ट 80 को गेस्ट मशीन में। और इसके बाद यहाँ पे आपकी मशीन जो है बूटअप हो रही है, अब बूटिंग का काम चल रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ एरर आया है, यहाँ पे की रीड करने का काम चल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंपोजर का कुछ एरर आया है, उसका हम अभी इग्नोर करते हैं। तो अब आपका वर्चुअल बॉक्स जो है वो मशीन जो है वो बूट अप हो गई है। तो अब मशीन के अंदर लॉगिन करने के लिए इसी होमस्टेड फोल्डर के अंदर जो प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या है वहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वेग्रेंट SSH। अब वेग्रेंट SSH करने से क्या होगा, हम लोग तो यहाँ पे ना ही कोई IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना कुछ, क्योंकि यह लोकल इन्वायरमेंट है तो हमको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर कॉन्फ़िगर है। और हम लोगों ने SSH की भी क्रिएट कर ली है, ये पब्लिक की है और ये प्राइवेट की, दोनों के बीच का पाथ भी हम लोगों ने बता दिया है। तो अब जैसे ही मैं वेग्रेंट SSH करता हूँ, अब हम लोग होमस्टेड के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो हम लोग हैं होम वेग्रेंट के अंदर। और फिर यहाँ पे अगर मैं CD करके वेब टाइप करूँ, अब ये जो वेब फोल्डर है, अब अगर इसके अंदर मैं LS करूँ तो ये जो वेब फोल्डर है, ये वेब फोल्डर आपके macOS में CD डॉट डॉट करके यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में CD करके वेब करूँ, इस फोल्डर के साथ सिंक है। मतलब अब आप जो भी प्रोजेक्ट उस वेब फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करोगे वो ऑटोमेटिकली आउटसाइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो कंपोजर भी इंस्टॉल है, गिट भी इंस्टॉल है, node-v करें तो वो भी आपके लिए इंस्टॉल है, और npm-v करें तो वो भी आपके लिए इंस्टॉल है। ठीक है। इसके बाद अगर अब यहाँ पे हमको लार्वल का प्रोजेक्ट रन करना है तो लार्वल इंस्टॉलर भी आपके लिए इंस्टॉल है। अगर आपको उसको चेक करना है तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ लारावेल न्यू डेमो। याद है हम लोगों ने यहाँ पे पाथ जो दिया है वो डेमो दिया है ना। तो यहाँ पे लार्वल न्यू डेमो जैसे ही मैं करता हूँ और हिट इंटर करता हूँ, और जैसे ही ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, आप देखिए कि सेम फोल्डर का पाथ यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब फोल्डर यहाँ पे भी बन जाएगा। देखिए डेमो, क्योंकि ये दोनों सिंक है। वर्चुअल मशीन और आपके होस्ट मशीन के बीच में जो सिंक फोल्डर है वो सिर्फ वेब फोल्डर है। तो अब हमारे वेब फोल्डर के अंदर अगर हम LS करें तो डेमो फोल्डर इंस्टॉल हो चुका है, और ये फोल्डर अब हमारे होस्ट मशीन के साथ, मतलब macOS मशीन के साथ सिंक भी है। अब इस प्रोजेक्ट को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने पाथ दिया है demo.test, और इस demo.test पाथ का जो मशीन के अंदर मैप है वो है वेग्रेंट होम वेग्रेंट वेब डेमो पब्लिक डायरेक्टरी के साथ मैप है। और ये मैप कैसे है समझ में आता है हमको, क्योंकि हमारे जो होस्ट डायरेक्टरी है मतलब macOS है, ये अबंटू के अबंटू के इस डायरेक्टरी के साथ मैप है, और उसके बाद का ये पाथ जो है वो इस प्रोजेक्ट के डोमेन के साथ अटैच है। तो अब सेकंड चीज़ जो उसका पोर्ट है 80 वर्चुअल मशीन का, मतलब इस अबंटू मशीन के अंदर जो हम लॉगिन किए हैं यहाँ पे, इसका पोर्ट 80 हमारे macOS के पोर्ट 8000 के साथ सिंक है। तो अब हम ब्राउज़र में जाके एक और टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं demo.test:8000 demo.test:8000। अब हमारी लार्वल एप्लीकेशन वर्चुअल बॉक्स के थ्रू रन हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए तो अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाके हम लोग डेटाबेस के कनेक्शन डिटेल देते हैं। तो डेटाबेस का पोर्ट होता है 3330360,
डेटाबेस नेम हम लोग क्रिएट किए हैं डेमो, यूज़र नेम हम लोग ने दिया है होमस्टेड एंड पासवर्ड हम लोग ने दिया है सीक्रेट। पर अब इस डेटाबेस को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे और क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे अब SQL Pro। मैक को इसके लिए अब इसको डाउनलोड करते हैं। अलाउ। अब SQL Pro के इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह से एक विंडो आएगा। अब उसमें आपको तो यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल बतानी है, जो है 127.0.0.1 होस्ट, यूज़र नेम है होमस्टेड, पासवर्ड है सीक्रेट, डेटाबेस नेम नहीं पता, पोर्ट अभी देते हैं 33060। टेस्ट करते हैं कनेक्शन को, कनेक्शन सक्सेसफुल। अब कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जाके हम लोग ऐड डेटाबेस में क्लिक करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करते हैं डेमो, और फिर यहाँ पे UTF-8 इनकोडिंग जनरल CI को सेलेक्ट करते हैं और उसको फिर ऐड कर देते हैं।